हाय डियर स्टूडेंट्स, यू आर विद अरविंद सर। पिछले वीडियोस में हमने बात की थी नॉन फाइनाइट वर्ब्स की, और जिसमें आपको बताया था इन्फिनेटिव के बारे में कि इन्फिनेटिव का यूज किस तरह से होता है, किन वर्ब्स के साथ इन्फिनेटिव का यूज होता है, और कौन सी वर्ब्स ऐसी होती हैं जो बेयर इन्फिनेटिव यूज होती हैं, यानी जिनके साथ टू का प्रयोग नहीं होता। आज हम बात करेंगे वहीं उसी क्रम में नॉन फाइनाइट वर्ब्स की, और उसका दूसरा नॉन फाइनाइट्स का पार्ट पढ़ेंगे जीरंट, और इसी वीडियो में आप पढ़ेंगे पार्टिसिपल के बारे में। तो जीरंट और पार्टिसिपल क्या होते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है, और किस तरह से किसी सेंटेंस में आप जीरंट और पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं नॉन फाइनाइट्स वर्ब, सबसे पहले जीरंट की। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलते रहें। तो अब हम बात करते हैं जीरंट की कि भाई जीरंट क्या होता है। जीरंट जो होता है वो वर्ब प्लस आईएनजी, यानी वर्ब में आईएनजी लगा देंगे तो जीरंट का काम करेगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है कि ये वर्ब में आईएनजी लगा देंगे तो जीरंट कब वर्ब बनेगी। अब मान लो ये है कि ही इज स्लीपिंग, तो यहां हम देख रहे हैं कि ये स्लीपिंग जो है वर्ब में आईएनजी तो है, बट दिस इज नॉट जीरंट। भाई ये जीरंट नहीं है, ये केवल वर्ब है, इन फॉर्म ऑफ वर्ब। क्यों है और कब इसको हम जीरंट कहेंगे, इस बात पे हम चर्चा करते हैं इस वीडियो में कि इस जीरंट को हम लोग, यानी वर्ब में आईएनजी जब लगी है तो उस इंग फॉर्म ऑफ वर्ब को जीरंट आप कब कहेंगे। जीरंट आप तब कहेंगे जब जो इंग फॉर्म ऑफ वर्ब है ये किसी नाउन का काम करेगी। जब ये नाउन का काम करे तो इसको आप जीरंट कह देंगे। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब आपकी इंग फॉर्म ऑफ वर्ब्स वर्क्स एज अ नाउन इज कॉल्ड जीरंट। जब आपकी आईएनजी, जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है वो नाउन का कार्य करती है तो उसे हम जीरंट कहते हैं। इसका हिंदी अर्थ करने पर जैसे इन्फिनेटिव का आता था, इसमें भी ना आता है, यानी हिंदी अर्थ करेंगे तो ना आएगा। अंतर इतना है कि ये आपका नाउन का काम करेगी, यानी वर्ब तथा नाउन दोनों का कार्य करेगी, क्योंकि वर्ब तो ये है ही, नाउन का कार्य भी करेगी। जैसे घूमना अच्छा व्यायाम है, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। यहां हम देख रहे हैं कि जो वॉकिंग वर्ब है हमारी वो इज, यानी हेल्पिंग वर्ब से पहले एज अ सब्जेक्ट यूज हो रही है, इसीलिए ये क्या है, नाउन है। बिकॉज अ नाउन कैन बी यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हम नाउन का प्रयोग करते हैं, और यहाँ जो हमारी इंग फॉर्म ऑफ वर्ब है वो भी किसी हेल्पिंग वर्ब से पहले यूज हो रही है, यानी नाउन का काम कर रही है, एज अ सब्जेक्ट यूज है। तो इसीलिए इसको हम कहेंगे जीरंट, यानी घूमना, ना भी आ रहा है इसमें। तो क्योंकि जीरंट हमारी नाउन और वर्ब दोनों का काम करती है, तो जिस तरह से सेंटेंस में हम एक नाउन का प्रयोग करते हैं एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन,
जहाँ जहाँ पर आपका नाउन यूज होता है उस जगह पर हम जीरंड का प्रयोग कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है आपकी पार्टिसिपल की। तो जो पार्टिसिपल होते हैं ये आपके होते हैं 3। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो होता है वर्ब प्लस आईएनजी। अब यहां हम केवल यही देखना चाह रहे थे कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल में अभी आपको बताने वाला हूं, लेकिन पहले हम चर्चा करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल पर। यहाँ वर्ब प्लस आईएनजी ये पार्टिसिपल है और यहाँ वर्ब प्लस आईएनजी नाउन है। तो हम दोस्तों ये देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, जीरंड एंड द पार्टिसिपल। भाई इन दोनों में अंतर क्या है? जब ये भी आईएनजी फॉर्म है, ये भी आईएनजी फॉर्म है, एक जीरंड है और एक पार्टिसिपल है, तो जाहिर सी बात है कि इनमें कुछ न कुछ डिफरेंस तो है। इनमें डिफरेंस क्या होता है कि जीरंड तो आपका नाउन का काम करेगा और जो पार्टिसिपल होगा वो वर्ब तो है ही, वो आपका एडजेक्टिव का काम करेगा। यानी जो पार्टिसिपल होगा वो आपका एडजेक्टिव का काम करेगा और जीरंड आपका नाउन का काम करेगा। और इसमें हिंदी अर्थ निकालने पर ना आएगा क्रिया के अंत में, और इसमें हिंदी अर्थ निकालने पर करके, करते हुए, हुआ, हुए, किसी काम को करते करते, जैसे चलते चलते, हंसते हंसते, सोते सोते, रोते रोते, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, तो वो होते हैं आपके पार्टिसिपल। तो अब हम अंतर इस बात का हमारी समझ में आ गया कि जीरंड और पार्टिसिपल में अंतर क्या है। सबसे पहली बात तो ये हो गई कि जब हम हिंदी अर्थ निकालेंगे तो ना आएगा जीरंड में, और पार्टिसिपल का हिंदी अर्थ निकालेंगे तो चलते चलते, हंसते हंसते, करके, करते हुए, हुआ, हुए, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं हम यहाँ जीरंड की, क्योंकि जीरंड की बात हो रही थी। जीरंड और पार्टिसिपल में आपने अंतर देख लिया। तो जो जीरंड है यहाँ थोड़ी सी सावधानी आपको ये बरतनी है कि इसको सब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट के स्थान पर, किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के स्थान पर आप, क्योंकि ये नाउन का काम करता है तो इसका यूज आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ सर्टेन, देयर आर सर्टेन वर्ब्स विच टेक्स जीरंड विद देम, यानी कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ आपको जीरंड का ही प्रयोग करना है। यदि आपने वहाँ इन्फिनेटिव का प्रयोग कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं कि जिनके साथ आप इन्फिनेटिव और जीरंड दोनों का ही प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी लगा दो, दोनों तरीके से आपका सेंटेंस सही हो जाता है। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी हैं कि जिनके साथ आपको जीरंड का ही प्रयोग करना है। यानी आपको जीरंड का ही प्रयोग करना है ऐसी वर्ब्स के साथ। तो जीरंड आपको पता है कि वर्ब में आईएनजी लगेगी और नाउन का वर्ब
प्लस नाउन, यानी वर्ब प्लस नाउन यानी वर्ब तथा दोनों का काम करेगी। तो हम ये देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी वर्ब्स हैं जिनके साथ हमें जीरंड का ही प्रयोग करना है। आपका स्टॉप, यदि आप स्टॉप वर्ब का यूज कहीं पर कर रहे हैं तो इसके साथ आपको जो आगे वाली जो वर्ब लगानी है वहां आपको इन्फिनेटिव का यूज नहीं करना है, आपको जीरंड का ही यूज करना है। जैसे आपका रिस्क, रिस्क वर्ब का आप यूज कर रहे हैं तो आपको वहां पर जीरंड का ही प्रयोग करना है, आपको इन्फिनेटिव उस इनके बाद जो वर्ब्स आएगी उसके साथ आपको इन्फिनेटिव का यूज नहीं करना है। तो मैं कुछ वर्ब से आपको लिख रहा हूं, स्टॉप, रिस्क, हेट, स्टॉप, रिस्क, हेट, एंजॉय, सजेस्ट। तो ये इस तरह की वर्ब्स होंगी जिनके साथ आपको केवल इन्फिनेटिव का ही प्रयोग, कीप, अवॉइड, ये इस तरह की वर्ब्स हैं कि इनके साथ आपको केवल जीरंड का ही प्रयोग करना है। तो ये इस तरह की बहुत सारी वर्ब्स होती हैं, यहाँ पूरी वर्ब्स मैं आपको इस वीडियो में नहीं दे सकता, लेकिन कुछ आपकी जानकारी के लिए मैंने कुछ वर्ब्स इस वीडियो में डाल दी हैं कि ये इस तरह की वर्ब्स होती हैं। कुछ सर्टेन वर्ब्स ऐसी होती हैं कि जिनके साथ आपको जीरंड का ही प्रयोग करना है। जैसे स्टॉप सिंगिंग एंड डांसिंग, नाचना गाना बंद करो, यानी स्टॉप वर्ब है इसीलिए हमने यहां पर जीरंड का प्रयोग किया। यहां स्टॉप वर्ब थी इसीलिए हमने यहां पर जीरंड का प्रयोग किया। इन वर्ब्स को नोट कर लें भाई, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब बात आती है हमारी पार्टिसिपल की। तो जो पार्टिसिपल होते हैं आपके यहाँ हम देख रहे हैं कि पार्टिसिपल आपके तीन प्रकार के हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है, और जो पास्ट पार्टिसिपल है ये आपकी पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है, और जो परफेक्ट पार्टिसिपल है वो आपका होता है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी यदि वर्ब में आपका आईएनजी लग रहा है तो और वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। यदि केवल पास्ट फॉर्म है और वो एडजेक्टिव की तरह यूज है तो आपका पास्ट पार्टिसिपल है, और यदि हैविंग और थर्ड फॉर्म लग रही है तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि आपको कहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना है, कहाँ पर आपको पास्ट पार्टिसिपल लगाना है, कब आपको परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करना है। तो यहां हम देखेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये काम करेगा आपका वर्ब तथा एडजेक्टिव का।
यानी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो आपका वर्ब में आईएनजी लगाने से बनेगा और वो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का काम करेगा। अब हिंदी वाक्यों के अंत में क्या होगा, हिंदी वाक्यों के अंत में जैसा हमने बताया कि करके, करते हुए, हुआ, हुए, इस तरह के शब्द आएंगे। तो जैसे करके, हुए, करते हुए, आदि शब्द आते हैं। इस तरह के शब्द आएंगे। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग आप कब करेंगे, यानी जब दोनों घटनाएं, जब दोनों कार्य एक साथ घटित हो रहे हैं। जब दोनों कार्य एक साथ घटित हो रहे हों तो आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है, यानी एक कार्य का प्रभाव दूसरे पर तुरंत पड़ रहा है तो आपको करना है प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग। जैसे कैसे करेंगे, शेर को देखकर वह भाग गया, यानी जैसे ही उसने शेर को देखा और वो भाग गया तुरंत। तो यहां देख कर जो कर वर्ब आ रही है उसको आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देना है। सीइंग द लॉयन ही रैन अवे। इस तरह से आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर देंगे। अब बात आती है आपकी पास्ट पार्टिसिपल की। पास्ट पार्टिसिपल में आपको क्या करना है कि ये बिल्कुल एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा, और क्योंकि एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा इसका हिंदी में जो अर्थ निकलेगा वो हुआ आएगा। यदि हिंदी में अर्थ करने पर हुआ वर्ड आ रहा है आपका तो आपको उस समय पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। तो किस तरह से हम करेंगे पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम देखते हैं। जैसे I saw a wounded lion, मैंने एक घायल शेर देखा। तो शेर कैसा था, घायल हुआ था। तो घायल शेर था, इसीलिए यहाँ पर जो लॉइन की विशेषता बता रहा है वो वुंड वर्ब है और उसकी पास्ट फॉर्म लगा करके उसको पास्ट पार्टिसिपल बना दिया गया है। तो इस तरह के वाक्यों में यानी जब किसी वर्ब की पास्ट फॉर्म एडजेक्टिव की तरह काम करे तो उसे उस नाउन से पहले लगाते हैं जिसकी आपको विशेषता बतानी है। जिसकी आपको विशेषता बतानी है उस नाउन से पहले आपको उसे लगा देना है, तो वो हो जाएगा आपका पार्टिसिपल। अब देखते हैं हम
परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी जब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और उससे पहले हैविंग लगा देते हैं तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग आप उन सेंटेंसेस में करेंगे जब एक काम हमारा पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया और उसके बाद आपको दूसरा काम शुरू हो रहा है। तो जिस समय आपका एक काम समाप्त होने के बाद तब दूसरा काम शुरू हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। तो जैसे हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट टू बेड। यानी अपना काम पूरा करने के बाद, अपना काम पूरा करने के बाद मैं सोने चला गया। पहले काम पूरा हो गया तब वो सोने गया है। तो ऐसे वाक्यों में आपको परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है कि जब एक काम पूरा हो जाए और दूसरा काम उसके बाद में हो तो आपको परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। अब हम बात करते हैं, जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे चलते चलते, हंसते हंसते, यानी कोई काम करते करते दूसरा काम हो जाता है। अब कोई काम करते करते दूसरा काम हो गया तो ऐसे वाक्यों में आपको व्हाइल का प्रयोग करना होता है। यानी जब कोई कार्य होते होते हो रहा है तो आपको ऐसे वाक्यों में व्हाइल का प्रयोग करना है। जैसे चलते चलते गाड़ी रुक गई। अब गाड़ी कैसे रुकी? चलते चलते। तो व्हाइल रनिंग, या पार्टिसिपल का प्रयोग हम कर रहे हैं, व्हाइल रनिंग द ट्रेन स्टॉप्ड। हंसते हंसते वह गिर गया। While laughing he fell down। यानी जब कोई कार्य होते होते हो जाता है तो ऐसे वाक्यों में आपको while और पार्टिसिपल का प्रयोग करके इस तरह के सेंटेंसेस को आपको बना देना होता है। तो ये हो गई आपके नॉन फाइनाइट वर्ब्स। यहाँ आपके नॉन फाइनाइट वर्ब्स कंप्लीट हो जाते हैं। यानी नॉन फाइनाइट वर्ब्स में आपने तीन चीजें पढ़ी, इन्फिनेटिव, जीरंड एंड पार्टिसिपल। ये तीन चीजें आपने नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंतर्गत पढ़ी, यानी ऐसी वर्ब्स के अंतर्गत जिन पर सब्जेक्ट और टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए इनको नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं।